किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे अगर आपने फार्म हाउस उत्तर प्रदेश में बनाया, आर यू सेइंग दैट इट इज इलीगल? इट इज़ उत्तर प्रदेश की सरकार एग्रीकल्चर जमीन पे इको फ्रेंडली फार्म हाउस बनाने की पॉलिसी सपोर्ट नहीं करती। नदी का रास्ता है और वहाँ पर पानी भर जाता है और लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो व्हाट इज डूब क्षेत्र और किस तरह के और स्कैम्स हो रहे हैं जो कि फार्म लिविंग से जुड़े हैं? डूब क्षेत्र में डिफाइन करता हूँ टाइप ऑफ सॉइल से भी। अगर मेरी ज़मीन नदी के पास चल रही है तो उसकी सॉइल हमेशा सफ़ेद होगी। पानी वाली ज़मीन को डूब क्षेत्र कहते हैं। तो आपका कहना है कि जब हम ज़मीन खरीदें कहीं भी फार्म के लिए तो सबसे पहले हम समझें कि वो खादर ज़मीन में जहाँ पानी बह रहा है, टाइप ऑफ सॉइल है ना, फर्टाइल नहीं है, पानी भरा हुआ है, आप बहुत लिमिटेड हो उसमें कुछ भी बोने से। या हरियाणा चले जाओ तो वहाँ पे होता है सैलाबी और चाही। सैलाबी, सैलाब, पानी, चाही मतलब जिसपे आपकी फसल उग रही है। अब जो पानी में ज़मीन रह रही है उसकी मिट्टी का फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसमें आप कुछ उगाएं, वो बंजर ज़मीन है। ऐसा कैसे कर लेते हो आप लोग कि एक समय पे जंगल से निकाल के कंक्रीट में लोगों को लाया गया गुड़गांव में, नोएडा में, और अब कंक्रीट से निकाल के जंगल में ले जाया जा रहा है? अभिषेक, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। Is it not just real estate that is again once again manipulating us to go back to the roots? This is the future, this is the new luxury which people will understand sooner or later. एक अच्छे पॉडकास्ट के क्या इंग्रेडिएंट होते हैं भाई? होस्ट की एनर्जी और मुश्किल सवाल पूछने पर होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से इम्यूनिटी। तीसरा, अच्छे जवाब, तगड़े जवाब आने पर उनको पचा पाने का डाइजेशन। ये सब आपके लिए मैं मैनेज कर दूंगा। लेकिन लाइफ में अगर इम्यूनिटी, डाइजेशन और एनर्जी चाहिए तो आपको चाहिए लिफिंथिया मोरिंगा। भाई ये एक कमाल का एंटीऑक्सीडेंट है, एनर्जी का सोर्स है, साथ ही साथ आयरन है इसमें और रिच प्लांट प्रोटीन है। तो सोच क्या रहे, अभी ऑर्डर कीजिए अमेजोन से या लिफिंथिया की साइट पर से भी मंगवा सकते हैं। लिफिंथिया मोरिंगा इस शो के स्पॉन्सर भी हैं। आइए शो शुरू करते हैं। हमारे पेरेंट्स के ज़माने में एक गाना था जो हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था, एस डी बर्मन साहब ने जिसको म्यूज़िक दिया था और देवानंद साहब पे फिल्माया गया था, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तब एक घर बनाना, एक घर बना लेना बहुत बढ़िया बात होती थी और आज भी बड़ी बात है। लेकिन आज लोग घर बनाने के बाद एक फार्म लिविंग की तरफ जा रहे हैं, ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ जा रहे हैं और यही एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है। खास तौर पर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, लिविंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए लोग प्रेफर कर रहे हैं गोइंग बैक टू द रूट्स। तो ये रूट्स पर जाने का जो ख्वाब है, क्या वो ख्वाब ही है या रियल एस्टेट सेक्टर ने इसे एक नाइटमेयर बना दिया? आज यही जानने के लिए हम आज का शो लेकर आए हैं, द बुपू वाला शो। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम अभिषेक है और आज जो हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं उन्हें आप किंग ऑफ जेवर के नाम से भी जानते हैं, वीनस जैन। वेलकम टू द शो। हाय अभिषेक। कितना समय लग गया आपको हमारे शो पर वापस आने में? क्यों हो रहा है ऐसा? इतना समय क्यों लग रहा है आपको पकड़ने में? अभिषेक, मैं घर के साथ साथ अब थोड़ा फार्म हाउस लिविंग को भी प्रमोट करने में लगा हूँ, बिकॉज एज यू सेड बैक टू द रूट्स बहुत ज़रूरी है, तो उसी मुहिम में लगे हुए हैं। अच्छा हो रहा है? कैसा चल रहा है? गुड। पीपल आर अवेयर ऑफ द इज फैक्ट। देयर रिस्पॉन्स? हाँ बिल्कुल है, बिकॉज अब खुद जैसे आपने बोला पोल्यूशन को बीट करने का तरीका सब ढूंढ रहे हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो एनसीआर में वेल स्टैब्लिश हूँ, मेरा खानदान यहाँ है, मेरा जॉब यहाँ है, मेरा धंधा यहाँ है। अब मुझे छोड़ के भी नहीं जाना और मुझे कहाँ जाऊँगा, क्या करूँ, तो उसके लिए जो फार्म हाउस कल्चर, जो ऑर्गेनिक लिविंग हम जो लेके आ रहे हैं, वो मेरे को लगता है कि वो नेसेसिटी है और ये फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन यही लोग प्रेफर भी करेंगे। क्या फ़र्क है एक रेजिडेंशियल लिविंग में और एक ऑर्गेनिक लिविंग में या गोइंग बैक टू द रूट्स में? अभिषेक, ऑर्गेनिक लिविंग एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। व्हेन आई से ऑर्गेनिक लिविंग मतलब मैं नेचर के करीब, नेचर के सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ। मैं रेसिडेंस में रह रहा हूँ, मैं उस कल्चर से हूँ कि मेरे को घर में रहना है, अपार्टमेंट्स में रहना है, वो एक कल्चर है। एंड गोइंग बैक टू द रूट्स वो है जहाँ पे आपका घर उस ऑर्गेनिक लिविंग के साथ हो। जैसे समझाने में, फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे फार्म हाउस कल्चर हो गया, मैं एक फार्म हाउस लेके चल रहा हूँ, उस फार्म हाउस के अंदर आई हैव द प्रिविलेज कि मैं अपने घर में अपनी सब्जियाँ उगा सकता हूँ। आजकल तो एडल्ट्रेशन इतना ज़्यादा है ही कि आपको पता नहीं जो आप खा रहे हो, जो आपके पास पहुँच रहा है, वो कितना ऑर्गेनिक है या नहीं है। अब तो रिसेंटली हम बचपन से दूध पीते हुए आ रहे थे, अब नया चीज़ चला है कि A2 काऊ का मिल्क ज़्यादा अच्छा होता है। तो या अब मिल्क मेरा अच्छा भी होता है या नहीं? मिल्क अच्छा भी होता है नहीं होता, तो ये सब चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं, उस चीज़ को कन्फाइन करके अगर मैं कम्युनिटी में लेके आता हूँ तो दैट इज़ ऑर्गेनिक लिविंग फॉर मी। एंड मानो या ना मानो, द लग्जरी इज़ ऑर्गेनिक। आज वेन एवर आई गो टू ब्लिंकिट में कुछ ऑर्डर करता हूँ, मैं दाल भी ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तो उसमें दो ऑप्शन मिलते हैं मुझे, एक दाल पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड और एक ऑर्गेनिक दाल। तो मेरे को तो समझ नहीं आया ऑर्गेनिक दाल ये जो पहले आ रही थी या मशीन मेड है।
तो ऑर्गेनिक तो रहा है, बस ये जस्ट है अडल्ट्रेशन को हटाने के लिए हमें ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। चाहे आप एक्सरसाइज को लेके ले लो, आपको योगा में जाना है तो यू नीड दैट एयर, यू नीड दैट स्पेस जहाँ पे उस चीज़ को आप अच्छे से कर पाओ। एक मार्केट भी बन गया है ना कि अगर किसी चीज़ को ऑर्गेनिक बोलेंगे तो थोड़ी ज़्यादा महंगी बिकेगी। हाँ एग्जैक्टली। बट अगर वी आर गोइंग बैक टू द रूट्स, हम ऑर्गेनिक का मतलब समझ पा रहे हैं तो वो तो मैं बताना वो घर से शुरू हो सकता है। आज मैं अपने घर के बाहर एक गार्डन सेटअप कर रहा हूँ जिसमें मैं मिर्ची टमाटर ये सब चीज़ें उगा पा रहा हूँ, अच्छे खाद डाल के चला पा रहा हूँ। सो आई एम ईटिंग गुड। बट और इस चीज़ की अवेयरनेस किसके ज़्यादा है। पास वक्त है इतना, किसके पास समय है? यार अभिषेक, सब्जियां अपने टाइम से ही उगेंगी। आप अपने घर पे एक लाइफस्टाइल जब अडेप्ट करोगे, वर्किंग विद द नेचर, विद द सॉइल, इट्स अ थेरेपी। वो भी आप खुद कर रहे हो। बाकी मेंटेनेंस के लिए वैसे भी घरों में भी लोग माली लगा के रखते हैं। हमारे घर पे भी माली आता है प्लांट सेट करने के लिए। तो ये चीज़ें इतनी ईजी है मैनेजेबल, इतना कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें। आपके कहने का मतलब है इफ़ यू हैव द मीन्स देन यू कैन डू इट। मतलब आज भी घरों में किचन गार्डन है, घर के बड़े लोग घर की मिर्ची उगाना पसंद करते हैं, नींबू उगा लिया घर के में। तो ये क्या चीज़ है? अब मैं इस चीज़ को लाइफस्टाइल में डालना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि यस, ऑर्गेनिक लिविंग इज़ द न्यू लग्जरी। बट क्या अफोर्डेबल है ये सब? आज एनसीआर की अगर हम हालत देखते हैं अभिषेक, इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन अ गुड, अच्छा आपको सोसाइटी में जाना है, सो यू नीड टू स्पेंड अराउंड 3-4 करोड़ रुपीज़ फॉर अ घर। 2-3 BHK। 2-3 BHK इस रेट के हो गए हैं। कम के रेट की मैं आई एम सेइंग कि अगर किसी मिडिल क्लास को जाना है अपने लिए फैमिली सेटअप करनी है, मिडिल से अपर मिडिल मिडिल क्लास से की अपर ओर मिडिल में जाना जाना है। है तो आपका ब्रैकेट शुरू हो जाता है 3 करोड़, 1 2.5 सवा करोड़, करोड़ 3 2 करोड़। करोड़। अब मैं जो फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू आर बिल्डिंग गुड फार्म हाउस, 5-6 करोड़ का फार्म हाउस बना रहे हो आप मिनिमम, तो उस चीज़ में अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो लोग स्विच सोचते हैं। फिर एक और मिसकंसेप्शन है ना कि फार्म हाउस है तो शहर से दूर है। हम्म लाइक अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो लोग खंडाला जाते हैं या लोनावला जाते हैं फार्म हाउस के लिए। अगर आप हमारे यहाँ बात करो दिल्ली एनसीआर में तो लोग सोहना जाते हैं फार्म हाउस के लिए। तो उसके लिए वो हो गया। अब मेरे को एक डेन चाहिए अपना जिसमें मैं वीकेंड गेट अवे रख लूँ कि चल मैं मंडे टू फ्राइडे तो लगाऊँ अपनी हसल में, वीकेंड पे फैमिली को लेके अपने फार्म हाउस चला जाता हूँ, 2 दिन के लिए फ्रेश हवा खा लेता हूँ। तो वो सोना हो गया। तो वो सोना चला गया, बंदा लोनावला चला गया। अब मैं कह रहा हूँ मैं इसी पार्ट को एनसीआर के कंफाइंड स्पेस में आपका डेन बना दूँ, तो आप डेली अपने घर पे आ रहे हो तो आप उस चीज़ में डेली आ पा रहे हो। समथिंग लाइक छतरपुर। छतरपुर हो गया, सैनिक फार्म्स में लोगों के बड़े फार्म्स हैं, वी हैव छतरपुर, वी हैव सोना में भी तो बनने लगे, उससे पहले भी कट रहे हैं ये फार्म हाउसेस, फरीदाबाद में फार्म हाउसेस आ गए हैं। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ स्पेस नियर नोएडा ऑन हरियाणा लैंड। तो वो इसी पर्पज से ही है कि यू आर इन द सिटी बट येट यू हैव अ डेन वेयर यू फील लाइक यू आर आउट ऑफ द सिटी। मेरा एक सवाल है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है ऑर्गेनिक लिविंग का, फार्म लिविंग का, और वो मार्केट भी अडल्ट्रेटेड है। आई टेल यू व्हाई। बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं जो डूब क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डूब क्षेत्र क्या है और क्यों वहाँ पे फार्म सस्ते मिलते हैं और उस सस्ते मिलने से क्या होता है। फिर सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं। और वो डूब क्षेत्र में पैसा लगाने से लोग डरते हैं क्योंकि अल्टीमेटली साल में 2 महीने वहाँ पानी भर जाता है। वो नदी का रास्ता है और वहाँ पर पानी भर जाता है और लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तो व्हाट इज़ डूब क्षेत्र और किस तरह के और स्कैम्स हो रहे हैं जो कि फार्म लिविंग से जुड़े हैं? क्या अडल्ट्रेशन है फार्म कल्चर में? अभिषेक, तुमने मुझे एक पूरा प्लेटर दे दिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पोज दिए जी हमने। जी। तो मैं एक एक करके उठाता हूँ। अब किंग ऑफ जेवर आए तो सवाल सारे पूछ ले हम। सो एक एक करके अगर मैं आता हूँ उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फार्म हाउस एनसीआर के पास बन गया है, ये चीज़ आ गई। अब अडल्ट्रेशन क्या होता है, मैंने पहले भी इन चीज़ों को काफ़ी हमेशा बोलता हूँ कि व्हेन यू इन्वेस्ट समवेयर और एनीवेयर, you need to see the basics right, you need to understand the papers right, you need to understand the situation of, इतना तो अवेयरनेस खुद में होनी चाहिए। अब फार्म हाउस की तरफ मैं बात करता हूँ, दिल्ली को पकड़ते हैं हम दिल्ली में हैं छतरपुर सैनिक फार्म्स वी ऑल नो इज़ अनऑथराइज्ड। वहाँ पे आज भी पानी के लिए टैंकर लगा रखे हैं लोगों ने। सो एक बड़ा दिग्गज जो सैनिक फार्म में रह तो रहा है, पानी वो की सप्लाई नहीं है वहाँ? नहीं है, आ ही नहीं सकती, ऑथराइज्ड नहीं है वहाँ पे। फिर मैं आता हूँ छतरपुर में, वहाँ पे भी कुछ कुछ अनऑथराइज सेक्टर हैं जहाँ पे फार्म हाउस करते हैं, इट्स ऑन अ लैंड जिसकी रजिस्ट्री नहीं है। तो ये चीज़ तो है, बट वाई पीपल आर गोइंग फॉर अ फार्म हाउस? बिकॉज ऑफ अ लिविंग स्टैंडर्ड। Also they have free flowing cash that they want to invest somewhere. बिल्कुल, और उनको वो लाइफस्टाइल का पार्ट चाहिए। आज एक फार्म हाउस का पार्ट लोगों को एक शो कल्चर भी है, प्लस एक नेसेसिटी है। अब मैं बात करता हूँ जो डूब क्षेत्र है, डूब क्षेत्र है क्या? आप क्या समझते हो डूब क्षेत्र? जो भी नदी में बहाव आने से जो इलाका डूब जाए।
तो ठीक है, अब मैं तो आपको सरकार बोलती है ये डूब जाएगा, यहाँ कुछ मत करना। हाँ, जैसे कि पंजाब डूब गया था, वो डूब क्षेत्र तो नहीं नहीं नहीं, वो है। एक अलग बात होगी ना। देखो, बाढ़ की स्थिति में तो सभी कुछ डूबेगा। हाँ, जब नदियां उफान पर होंगी तो सभी कुछ डूबेगा, लेकिन एक एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जिसे डूब क्षेत्र कहा जाता है तो डूब बुक्स में। क्षेत्र बुक्स में, तो आपकी को उसको पकड़ता हूँ जो बुक्स हैं, यानी पेपर वर्क, राइट। अब मैं डूब क्षेत्र की बात करता हूँ, डूब क्षेत्र में डिफाइन करता हूँ टाइप ऑफ सॉइल से भी। अगर मेरी ज़मीन नदी के पास चल रही है तो उसकी सॉइल हमेशा सफ़ेद होगी। पानी वाली ज़मीन को डूब क्षेत्र कहते हैं। पेपर्स में अगर आप यूपी में है तो आप खादर बांगर में डिफ्रेंशिएट करते हो। हरियाणा में थोड़ा हो, सा समझाइए। खादर बांगर मतलब, खादर मतलब पानी की ज़मीन। दैट लैंड टाइप इज़ खादर ज़मीन। खादर ज़मीन मतलब जहाँ पानी बह रहा, टाइप ऑफ सॉइल है ना, फर्टाइल नहीं है, पानी भरा हुआ है, आप बहुत लिमिटेड हो उसमें कुछ भी बोने से, वो हो गया डूब क्षेत्र ज़मीन। तो आपका कहना है कि जब हम ज़मीन खरीदें कहीं भी फार्म के लिए, तो सबसे पहले हम समझें कि वो खादर है, खादर है या बांगर है, बांगर है। या हरियाणा चले जाओ तो वहाँ पे होता है सैलाबी और चाही। सैलाबी, सैलाब, पानी। चाही मतलब जिसपे आपकी फसल उग रही है, जो अब जो पानी में ज़मीन रह रही है उसकी मिट्टी का फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा, उसमें आप कुछ उगाएं, वो बंजर ज़मीन है आपकी, एक्सकवेशन में काम आती है, रेता उठाने काम आती है, तो उस जगह को मैं डूब बोलता हूँ। अब डूब दूसरा आ गया, जब सरकार ने बनाए थे, पुश्ते बना दिए थे रोड के, इस तरफ डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जैसे नदी नोएडा बह में रही है। 150 हाँ, सेक्टर के नोएडा पास। में, अब नोएडा की जो कहानी है, अब उस ज़मीन के टाइटल में वो पानी के साथ बह रही है ज़मीन है, उसमें वो खादर लिखते हैं, तब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जो खादर का एरिया है वहाँ पे है, उसमें लिमिटेशंस भी होती हैं आपके पास। तो जो आप जिस पेपर की बात कर रहे हो, जिस लिखाई की बात कर रहे हो, वो ज़मीन पे है। आज मैं जहाँ फार्म हाउस काट रहा हूँ वहाँ पे चाही ज़मीन की रजिस्ट्री है, म्यूटेशन भी है, चाही ज़मीन है। मेरे यहाँ से यमुना 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर ये, आप जैसे जैसे यमुना के पास जाते रहोगे आप देखते रहोगे मिट्टी का फ़र्क है। मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक लिविंग में रहो, ऑर्गेनिक लिविंग में जिस मिट्टी में आप कुछ उगा ही नहीं सकते ज़्यादा, वो कैसे ऑर्गेनिक तो होगा? कैसे ऑर्गेनिक हो गया? तो ये एक स्कैम होता है, ये चीज़ लोग फंसते हैं इन चीज़ों में। किन चीज़ों का हमें, किन पेपर वर्क का हमें ध्यान रखना है अगर हम एक फार्म लैंड खरीदने जाते हैं? आप सबसे पहले उस फार्म लैंड को देखो, उसकी ज़मीन पे टाइप क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आप वहाँ की फसली निकलवा लो, एक फसली पेपर निकलता है, जिससे मुझे ये पता है कि मैं पिछले 20 साल से, पिछले 40 साल से, पिछले 60 साल से यहाँ पे क्या उगाता आया हूँ। बिकॉज एवरी किसान, फसली, फसली, हर किसान अपनी फल जब जोता है वो फसल, लिखवाता है फसल से। फसल से, कि इस टाइम पे मैंने गेहूँ उगाया था, इस टाइम पे मैं ओके। अब ये उगा रहा हूँ, अब मैंने इस साल मैंने ये चेंज किया, अब मैं यहाँ पे टमाटर उगा रहा हूँ, या मैं यहाँ पे गेहूँ कुछ भी उगा रहा हूँ। तो वो जब भी वो, जब कटाई होती है फसल की, वो जब सबमिट करते हैं जाके, तो उनकी स्टैंप लगती है, कितना किलो निकला, वो स्टैंप हो गया। तो आपको ज़्यादा डाउट है तो फसली निकलवा के चेक कर लो। और जो पानी आने की समस्या है, पानी आने की समस्या में यार, अब अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए जहाँ पे कंट्रोल नहीं है, जहाँ पानी छोड़ दिया जाए, जहाँ पे डूब जाएंगी चीज़ें, जब दिल्ली डूब जाता है, पंजाब डूब गया, उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते। वो एक फैक्टर तो है, वो तो घरों में भी है। मैं मॉडल टाउन रहता हूँ दिल्ली में, मेरे को भी बहुत दिक्कत हुई थी। मैं गुड़गांव रहता हूँ कमेलिया से, मुझे तब भी दिक्कत। वो तो अगर पानी जहाँ आना है, ऐसे हालात बनने, वो तो बनेंगे ही। मैं किसी को ज़मीन, अब जैसे आपने बीच में बोला मुंबई में लोनावला है, महाराष्ट्र बॉर्डर पे हम आगे जाते हैं, गोवा के करीब नदियों पे बने हुए हैं सारे लोग, वहाँ पे परमिशंस नहीं है बनाने की, बट स्टिल पीपल डू दैट। वो तो पैसे कमाने के लिए, स्कैमर्स तो हर जगह घूम ही रहे हैं ना, हम उस बारे में कितनी बात कर चुके हैं। तो इन चीज़ों में व्हेन यू वांट टू इन्वेस्ट, अब यूपी में नोएडा है, नोएडा की कहानी है जो दिल्ली एनसीआर से सुन रहे होंगे लोग, वो समझते होंगे। आप जब भी दिल्ली किसी रेड लाइट पे रुकते थे, आपको दिखता था 35 लाख में फार्म हाउस बनाया, फिर कुछ सालों बाद 35 का 55 लाख हो गया, फिर कुछ सालों बाद 55 का वो 95 लाख हो गया। 1 बीघा के फार्म हाउस कट रहे हैं, बिक रहे हैं। मेरा भी एक फार्म हाउस है, बट मैं जब भी किसी को बेचता हूँ तो मैं बोलता हूँ जी यहाँ पे बनाना लीगल नहीं है। लेकिन आपने बनाया वहाँ मैंने बनाया हुआ, मैंने एक बना के लिया था, बिकॉज वहाँ पे RWA बन गया है एक, वहाँ पानी आया नहीं, फार्म हाउस बनते चले गए, अच्छे लोग रहने लगे, उन्होंने RWA बना लिया। सो है वहाँ पे अलाउड नहीं, लेकिन बन रहे हैं, लोग रह रहे हैं। अब मैं फॉर BNB पर्पस, बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट फार्म हाउसेस वी से कि हाँ वहाँ से रेवेन्यू निकल जाए, सो हम BNB पे जा रहे हैं, तो वो चीज़ें निकल जाएँ। अब उसके बाद आज जब ये चीज़ें खुल गई, अब फिर मैंने जब देखना शुरू किया, तो यूपी डजंट हैव ए पॉलिसी ऑफ मेकिंग अ फार्म हाउस। ओह यूपी में है ही नहीं अ फार्म हाउस बना, एग्रीकल्चर लैंड पे फार्म हाउस बना ही नहीं सकते। सॉरी, तो पूरे यूपी में अगर आपका कहीं भी फार्म हाउस है, हाँ, एग्रीकल्चर लैंड पे कोई पॉलिसी नहीं है फार्म हाउस बनाने की। किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे अगर आपने फार्म हाउस उत्तर प्रदेश में बनाया, आर यू सेइंग दैट इट इज इलीगल? इट इज़ इलीगल।
अब दूसरा पॉइंट इसका कॉन्ट्रास्टिंग जो बिल्डर्स लोग खेलते हैं, अब मैं किसान हूँ, मेरे पास खेती है बस, तो मेरे को अलाउड है कि मैं उस खेत के 10% पे कुटिया बना सकता हूँ, मैं उसमें एक ट्यूबवेल डाल सकता हूँ नहाने के लिए, धोने के लिए। अच्छा, मैं वहाँ पे पशु पक्षियों को बांधने के लिए एक शेल्टर होम बना सकता हूँ। अब इसका मॉडर्न वर्जन बिल्डर क्या सोचता है, वो कुटिया बन जाती है आपकी कॉटेज, वो ट्यूबवेल बन जाता है आपका स्विमिंग पूल, वो बैल बांधने का तरीका आपके लिए बन जाता है गार्ड रूम, तो बनाओ फार्म हाउस। तो ये तरीके हैं। एंड व्हेन वी से, अब आ जाओ एनसीआर में, हरियाणा भी आता है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ द पॉलिसी ऑफ मेकिंग इको फ्रेंडली फार्म हाउस। उन्होंने पूरा नोटिस, वो बना रखा है कि आपके फार्म हाउस है तो आपको 8% पे कंस्ट्रक्शन अलाउड है जी, ये सब अलाउड है, कर सकते हो। 15% पे आप खेत बनाओ, तो मैं उसको किचन गार्डन का नाम दे के बना रहा हूँ। सो चल तो वही रहा है। बट हरियाणा में आप कह रहे हो कि हरियाणा में doable है। इट्स डूएबल। अब जैसे गुड़गांव में भी कटने लग गए फार्म हाउस, नौगांव आ गया एक जगह, वहाँ फार्म हाउसेस कट रहे। हरियाणा है, दे सपोर्ट दिस इको फ्रेंडली फार्म हाउस पॉलिसी, दे सपोर्ट कन्वर्जन। तो वहाँ पे यस, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, टाइप ऑफ सॉइल देखो, इन्वेस्ट बिल्कुल करो। अब जी आपका नोबल ऑर्गेनिक फार्म्स का एच मैंशंस जिसकी आप अभी तक बात कर रहे हो, ये क्या डूब क्षेत्र में आता है? नहीं, अब मेरी ज़मीन से, अब वही बात करता हूँ जो मैंने बोला। अब आप टाइप ऑफ सॉइल, यूपी से मेरी ज़मीन हरियाणा में शिफ्ट हो रही है, मेरे पास हरियाणा में चाई ज़मीन है, मेरे पास वहाँ की फसली है। यस, मेरे यहाँ से यमुना 4 किलोमीटर दूर तो है, बट इफ़ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी देयर, देन आई एम सेटिंग अप ए वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट ऑल्सो। अगर मैं कम्युनिटी इनसाइड बना द रहा हूँ कम्युनिटी। इनसाइड द कम्युनिटी, वो मैंडेटरी है, वो सस्टेनेबल है मॉडल, मेरे को उसको बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन टू ऑर्गेनिक लिविंग दीज डेज। तो अगर मैं ऐसी किसी जगह पे हूँ जहाँ पे मुझे खतरा है कि अगर, क्योंकि इवन आई एम थिंकिंग नाउ टू स्टे इन अ फार्म हाउस, मैं वहीं रहता हूँ, विद द फैमिली रह सकते हो आप। दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द न्यू लग्जरी विच पीपल विल अंडरस्टैंड सूनर और लेटर। अब मेरे फार्म से अगर 4 किलोमीटर दूर यमुना है, और मैं कह रहा हूँ वहाँ पे मैं 1500 एकड़ जगह लेके मैं कम्युनिटी बनाऊंगा, 400 एकड़ की कम्युनिटी बनाऊंगा, 400 की बाद में बनाऊंगा, देन मुझे एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए। अगर मेरे पास से यमुना जा रही है तो मुझे वहाँ वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट सेटअप करना पड़ेगा, टू स्टोर ऑन टू द वाटर। जब सिचुएशन ऐसी आएगी तो करना पड़ेगा। तो यस, आई एम वोकल अबाउट इट, बट अगर मेरे कोई पूछता है कि आपकी ज़मीन डूब है, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं। मेरे पेपर्स उस बात को चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जी, ज़मीन चाहिए है, यहाँ की फसलें इतनी हैं। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फसल तो मैं भी अपने एक सैम्पल फार्म हाउस पे बना के खुद भी टेस्ट कर चुका हूँ। 2 दिन पहले मैंने अपनी फार्म की गाजर खाई, बड़ा मज़ा आया। अब उतरेगा वहाँ, पालक खा के देखेंगे। सो वो एक फील है, और उस चीज़ को अडेप्ट करने में लोग चल पड़े हैं, और एक कम्युनिटी का सपना ही पूरा हो जाएगा। फार्म हाउसेज में, ऑर्गेनिक लिविंग में, या किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा ही क्रूशियल फैक्टर होता है टाइम। मान लीजिए मैं आज एक कमिटमेंट, आप आज एच मैंशंस का कमिटमेंट कर रहे हो कि कल को ऐसा हो जाएगा, वो कल नहीं है, वो एटलीस्ट अगले 3 साल है। हाँ, एटलीस्ट कैसे? किसी भी नई चीज़ को बनने में वक्त लगता है। हाँ, बिल्कुल। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। अगर आज आप एक ऐसी जगह जा रहे हो, एच मैंशंस ही नहीं, कहीं भी जहाँ फार्म आने वाले हैं या बनने वाले हैं, या कम्युनिटी बन रही है जहाँ वाटर हार्वेस्टिंग होगी, स्टेडियम होगा, स्पोर्ट्स एरिना होगा, गौशाला होगी, हाँ जी। जो भी होगा, तो उसको आने में अभी शायद थोड़ा वक्त है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा फैक्टर है जिस पर मुझे विश्वास करना चाहिए, और क्या ऐसे वादे हैं जिनको सुनकर मेरे क्या बोलते हैं, रेड फ्लैग खड़े हो जाने चाहिए कि नहीं, यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है? ये जो बातें हैं सिर्फ बातें हैं। अब वो प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या कहता है? अब मैंने जब फार्म हाउस काटने शुरू किए, तो जब मैं हरियाणा में आया, तो हरियाणा का एक बहुत अच्छा, हमने पहले भी ज़मीनों के पेपर्स को लेके बात की है कि भूलेख कैसे काम करता है। तो हरियाणा में बड़ा सिंपल सिस्टम है कि जब, सो बेसिकली देयर इज अ टर्म कॉल्ड गांव की जमाबंदी कर दी गई हो। अब जमाबंदी क्या होती है? जब गांव के हर एक किसान के साथ बैठ के ग्राम सभा लगती है, वो हर एक खेत को मार्क करते हैं, सबको इंडिविजुअल खेत काट के रास्ते के साथ साथ पूरे ग्राम की सड़क बनाते हैं। ये हो गई जमाबंदी का प्रोसेस। अब मैं उस जमाबंदी के प्रोसेस में अगर सड़क निकाल रहा हूँ, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो आपको खेत है वहाँ से सड़क निकल रही है। पहला पॉइंट, आप बाहर निकल पाओगे? अच्छा, एक्सेस है कि नहीं? एक्सेस है या नहीं, दैट इज़ वन ग्रीन सिग्नल। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि मैं 40 फीट का रोड बना रहा हूँ,
वो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपने पूछा कि किस पे ट्रस्ट किया जाए, किस पे नहीं किया जाए, सो राइट नाउ व्हाट इज द सिचुएशन, तो वो रास्ता, वो एक्सेस देखना बहुत ज़रूरी है। ऑन पेपर्स, ऑन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, वो चेक करो पहले। तो ये कहाँ मिलेगा मुझे एक्सेस? कहीं भी आप भूलेक, अगेन भूलेक खोलो, भूलेक डालो अपना खसरा नंबर, देखो आपको पूरा शिजरा दिख जाएगा। शिजरा इज़ बेसिकली पूरा गांव का नक्शा, नक्शा। आपको वो दिख जाएगा ऑनलाइन। उस चीज़ को लेके अवेयर रहो बस। ये पहला पॉइंट हो गया। तो और ये जब मेरी कनेक्टिविटी, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ मैं दे रहा हूँ, आज मैंने बोला कि मैं क्रिकेट स्टेडियम बना रहा हूँ, क्रिकेट अकेडमी डालूंगा, तो मेरा स्टेडियम बन चुका। आई हैव टाइड अप विद अ गुड स्पोर्ट्समैन, और वहाँ पे अकेडमी शुरू कर दूंगा। मैंने बोला मैं ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए आपको एक वेजिटेबल मार्केट दूंगा। सो आई हैव डिवाइडेड 5 एकड़ ऑफ लैंड जहाँ पे मैं डिफरेंट वेजिटेशंस कर रहा हूँ। बट ये अगेन दिस इज समथिंग दैट यू आर सेइंग। वो तो भी दिख रहा है आपको। मेरी गौशाला है, मेरे पास 72 काउज ऑलरेडी हैं, वो चल रहा है। मैंने 5 एकड़ का एक मतलब पूरा एक स्टेबल का एरिया फाइनल किया। आई एम टॉकिंग टू स्टेवर्ड्स अबाउट हॉर्सेस एंड ऑल, तो वो भी आ जाएंगे। व्हाट इज योर फैसिनेशन विद हॉर्सेस? यू ऑलरेडी हैव सम इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पर घोड़े वोड़े हैं और हाँ। स्टेबल्स वगैरह है। क्या क्या फैसिनेशन है? जेन्युइन सवाल है कि वीनस जैन किंग ऑफ जेवर होने से पहले किंग ऑफ हॉर्सेस रह चुके हैं, और जहाँ भी इनकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके आसपास ही कुछ ना कुछ बता देते हैं कि यहाँ पे घोड़े। नहीं, हॉर्सेस यार एक स्टेटस सिंबल अच्छा दिखता है हॉर्सेस, सो दैट्स द फैसिनेशन। व्हेन यू सी अ हॉर्स, यू सी वाओ, दैट्स अ स्टर्डी फैक्टर, द एजिलिटी, द लुक, द आईज, तो वो एक वो मेरे को लगता है वो पर्सनालिटी डिकोड करता है, तो इसलिए वो कोई फैसिनेशन है। ऐसा कोई फैसिनेशन हॉर्सेस से नहीं है। तो जो आप ये नए एज मैंशंस की जो बात कर रहे हो, यहाँ पे एक हॉर्सेस स्टेबल है। वी आर बिल्डिंग अ आर्टिफिशियल लेक, उसका प्यूरिफाइंग सेटअप इज गोइंग ऑन। सो व्हाट इज गोइंग ऑन वो देखो, देन उसके बाद आपके रास्ते कितने जा चुके हैं आप वो चीज़ देखिए। आप आज एक फार्म हाउस मुझसे लेते हो तो आपको उसको बनाने में साल भर तो लगेगा। उस साल भर में मैं उस प्रॉमिस को कितना फुलफिल कर पा रहा हूँ वो आपके सामने ही होता रहेगा। सो वी क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या देखकर तुरंत पीछे हट जाना चाहिए? पेपर वर्क एंड बिकॉज टाइप इट ऑफ इज सॉइल। नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। apparently Abhishek, why people shift to farm house, because if we say कि मुझे एक शहर में ज़मीन लेनी है घर बनाने के लिए और मुझे एक खेत में फार्म हाउस बनाना है, तो लैंड डिफरेंस बहुत होता है रेट्स में। ज़मीन सस्ती है एग्रीकल्चर लैंड, गाँव अथॉरिटी के प्लॉट्स महंगे हैं। अब उस ज़मीन पे जब मैं फार्म हाउस एग्रीकल्चर लैंड पे बिल्ड करता हूँ, दैन यू नीड टू सी द पेपर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। जो आपने मुझसे पूछा वो डूब की ज़मीन तो नहीं है, एंड डूब क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द सॉइल एंड द डिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग रिवर, तो वो चीज़ आप खुद चेक करो। जब आप ये चीज़ देख चुके हो, आपको शजरे में आपके लैंड की मार्किंग दिख गई है, यू नो दिस कि आप जहाँ पे खड़े हो। अब आजकल तो इतने चलन आ गए कि जब आप कोई खेत लेते हो, सो जियो टैग लोकेशन भी लगने लग गई। सो गवर्नमेंट इज़ डूइंग देयर बिट कि हाँ किस तरह से इसको और सेफ और लीगल बनाया जाए, बट यस इन चीज़ों को तो पहले देखो आप। अगर मुझे उत्तर प्रदेश में फार्म हाउस लेना है हाँ, तो कोई स्कोप नहीं है? कोई स्कोप नहीं है। ये उत्तर प्रदेश फार्म हाउस ले लो। देखो अब देन कम्स फ्री होल्ड लैंड। जो ज़मीनें बच जाती हैं गांव के आसपास की ज़मीनें, जब मास्टर प्लान, जब शहर क्योंकि बनते हैं, बहुत तो सारे ब्रोकर्स और बहुत सारे रियल्टर्स आपके पीछे पड़ने वाले हैं इस बात को लेके कि पूरे उत्तर प्रदेश को ही आपने जीरो बोल दिया। मैंने ज़ीरो क्यों बोला? अगेन यू डिडंट हियर मी राइट। मैंने ज़ीरो बोला कि उत्तर प्रदेश की सरकार एग्रीकल्चर ज़मीन पे इको फ्रेंडली फार्म हाउस बनाने की पॉलिसी सपोर्ट नहीं करती। बट मैंने क्या बोला कि एक किसान अपनी कुटिया बना सकता है। ये तो फिर वो तो इंडिया स्टैंडर्ड है ना। ये तो फिर वो बात हो गई कि लीगल नहीं है लेकिन कर सकते हो। वो तो चल ही रहा है देश। तो ताजमहल के सौदे वाली बात हो गई। ताजमहल के सौदे करने के तो बंडी बबली आ गए थे ना अभिषेक। तो ये दिमाग चलता है, बंटी लेकिन बबलियों से अगर तो बचना है हमको यहाँ पे। लेकिन अगर यूपी में इन्वेस्ट करना एग्रीकल्चर लैंड पे, इस नॉर्म्स में आप फार्म हाउस बना सकते हो अपना। लेकिन अगर मैं बोलूँ मेरे को रजिस्टर्ड फार्म हाउस बनाना है कि कल को वो टूटे ना, डेमोलिशन ना हो, तो वो डेमोलिशन से आप बचोगे तब जो वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हरियाणा में बनाओ फार्म हाउस, गवर्नमेंट नहीं तोड़ने आएगी फार्म हाउस आपका। अगर उस कंडीशन पे बना हुआ है कि हाँ इतना % पे आपने बनाया ना कुटिया अपना, तो उसमें नहीं टूटेगा फार्म हाउस। यूपी में चांसेस हमेशा रहेंगे टूट जाए। और फिर उसके बाद आती फ्री होल्ड लैंड। एक मास्टर प्लान बना, शहर डेवलप हुआ, उसके आसपास की एग्रीकल्चर लैंड बन गई फ्री होल्ड। फ्री होल्ड मतलब उस पर आप कुछ भी कर सकते हो, तो लोग वहाँ पे फिर फार्म हाउस बनाते हैं। बना सकते हो यूपी में फ्री होल्ड लैंड पे बनाओ फार्म हाउसेस, बट ऑन एन एग्रीकल्चर लैंड यूपी में फार्म हाउस नहीं बनते, बनाना अलाउड नहीं। इट्स अ रेवलेशन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, तो ये तो हो गया फार्म
लैंड कहाँ बन सकते हैं और कहाँ नहीं, कब इन्वेस्ट करना चाहिए? इज द राइट टाइम अभिषेक. वो तो ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मुझसे ले लो आके फार्म हाउस, हाँ मैं वो नहीं, नहीं कह रहा, बट इज द राइट टाइम. हम भी वो नहीं कह रहे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर मुझे रेजिडेंशियल प्लॉट में, जैसे हम हैरिस के साथ बात कर रहे थे, जो आपके फाउंडर है, उन्होंने कहा कि भाई जब स्टार्ट हो रही है, नींव रखी जा रही है और ट्रस्टेड बिल्डर है और रेरा है, तो आप उस वक्त इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा. बिल्कुल. और आगे चलकर आपको पैसा आपका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, जो भी आप एग्जिट प्लान आपका स्मूथ हो सकता है. फार्म हाउसेस का क्या स्टेटस है? क्या हमें एक विजन को देखकर, एक मैप को देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए, या जहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हो गया है और प्रोजेक्शन है वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो किस पॉइंट पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे सेफ तो ये होगा कि जब बन गया, रेडी हो गया, सब आ गए, बस गए, अब इन्वेस्ट कर लो, लेकिन तब एक कॉस्ट implication हो जाएगा. When a population arrives in an area, they come with an appreciation of money for sure. मैं आज किसी खाली जगह में फार्म हाउस लेता हूँ जहाँ पे 2-3 फार्म हाउस बने, तो मैं एक सर्टेन अमाउंट में फार्म हाउस ले लूँगा. वहाँ पे जब 50 लोग कम्युनिटी लिविंग होगी तो उसका रेट मुझे 5x देना ही पड़ेगा. दैट्स द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड. वो तो जितना लोग आएंगे उतना बढ़ाएंगे ही. आज फार्म हाउस का मैं इस पॉइंट पे, इस बात पे आता हूँ कि आज अपनी लिविंग के लिए आपको टाइम देखना ज़रूरी है क्या? आज पोल्यूशन, AQI का इतना बुरा हाल है. आप एक फार्म हाउस में 1 एकड़ में फार्म हाउस बनाओ, आप उस फार्म हाउस का इतना अच्छा हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हो डिफाइंड कि आपके घर का AQI कभी 30 से ऊपर जाएगा ही नहीं. क्या ऐसा संभव है? सच वो है. तो आप मतलब दिल्ली में मैंने एक कहानी देखी थी कि दिल्ली की एक फैमिली है जिन्होंने घर पे ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं, उनका AQI 18 से ऊपर नहीं जाता, 18-20 रहता है. आई वो टॉकिंग टू माई आर्किटेक्ट्स, सो द सेम थिंग. देर आर प्लांट्स जो एयर प्यूरिफायर्स है, अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में लगाओगे तो आपका AQI तो डिफरेंट आएगा ही ना. तो ये ज़रूरत आज है. अब आ जाओ, अब जिस तरह से एडल्ट्रेटेड वेजिटेबल्स हमारे घर तक पहुंच रहा है, पोस्ट कोविड सिनेरियोज हैव चेंज्ड इन टर्म्स ऑफ द अवेयरनेस पीपल वांट्स टू हैव इन व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर स्निफिंग, कौन सी एयर आप ले रहे हो. तो जब आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे हाँ आप खुद की फसल उगा के खुद का सब्जी खा सकते हो, आपके पास एक वेजिटेबल फ्रूट मार्केट है जहाँ से आपको ऑर्गेनिक गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, सामने गौशाला है जहाँ से मैं प्योर दूध सामने देख पा रहा हूँ, घी खा पा रहा हूँ, तो लाइफ स्पेन दैट चेंजेस. वाई से कि हाँ गाँव के लोग लंबा जीते हैं, इसलिए तो जी रहे हैं. हम तो पता नहीं कौन सी बीमारी लेके मरने वाले हैं. सो उसका राइट टाइम तो आज है. आज एक ऐसे दौर में हम लोग जी रहे हैं जहाँ स्विगी, जोमेटो, ट्रैप है. स्विगी या जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, हम सबको इनकी बीमारी है, आदत है. बात अभिषेक, मैं तो इसका बहुत बड़ा पीड़ित हूँ. हाउ आई यूज़ ब्लिंकिट इज कि अगर मुझे सिर्फ दूध और ब्रेड मंगानी है तो एक तो वो ऐड भी अच्छे देते हैं. एक टीम इंडिया की जर्सी दिखा दी मुझे, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा था, मैंने होनी चाहिए. उसके बाद सजेशन आया डेकोरेटिव आइटम्स, तो मैंने लैंप भी मंगा दिए 1-2. मैं मंगाने से दूर बैठ गया था. सो ये तो दिस क्विक कॉमर्स, ये सब चीज़ें तो ख़राब कर ही रही हैं. दे आर प्लेइंग विद आवर माइंड. कंप्लीट माई क्वेश्चन. आज हम इस एरा में जी रहे हैं जब हम ब्लिंकिट और जेप्टो के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते. जोमेटो और स्विगी हमारे परिवार का हिस्सा है. हाँ बिल्कुल, है ना. तो जब हम ऑर्गेनिक लिविंग के लिए जाते हैं, शहर से दूर जाते हैं, तब हमारी ये डिपेंडेंसी कैसे हल होगी? सो बहुत अच्छा साइंटिफिक जवाब दूँ उसका अभिषेक. गो एंड स्पेंड 4 hours इन अ फार्म हाउस. You will not even think about ordering something from Blinkit. ये हम इस कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं बिकॉज हम उस एयर में हैं, उस माहौल में है कि हमें क्रेविंग होगी. गो इन ए फार्म हाउस. आप कभी बाहर आप जाते हो जब आउट स्टेशन फैमिली के साथ, आपको ख्याल आता है ब्लिंकिट का? ये थोड़ा सब्जेक्टिव है. नहीं, मैं तो साइंटिफिक बात कर रहा हूँ. साइंटिफिक क्या सब्जेक्टिव हुआ ना ये तो. अगर मुझे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. अब क्या चीज़ का आप ख्याल लोगे मुझे, चलो बताओ. आप ब्लिंकिट, स्विगी जो मंगाते हो अपनी लेट नाइट फूड क्रेविंग्स के लिए मंगाते हो, इतना सामान तो आप स्टोर करोगे. प्लस देन व्हेन यू आर हैविंग ऑर्गेनिक थिंग्स, व्हेन यू आर लिविंग इन दैट एयर, जब वो चीज़ लोगे तो बॉडी में रिएक्शंस तो अच्छे आएंगे. व्हेन यू ईट हेल्दी यू थिंक हेल्दी. ये तो साइंस है. तो मैं इसी के बेस पे बोलता हूँ कि जब आप ऐसी जगह पे रहते हो ना, यू डोंट थिंक अबाउट दोस थिंग बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग एडल्ट्रेटेड व्हिच इज हर्टिंग योर माइंड. तो आप ऑर्गेनिक लिविंग के चक्कर में स्विगी और ब्लिंकिट का धंधा नहीं बंद कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ मैं कि मैं ऐसा कर पाऊँ, तो मैं तो उस मुहिम पे लेकिन अभी फिलहाल आप लैम्प ऑर्डर करने में बिजी. हाँ, तो जब फार्म होगा मैं नेचुरल चीज़ों के करीब रहूँगा तो मैं शायद इस चीज़ से दूर रहूँ. लेकिन फिर भी एक अप्रोच तो ज़रूरी है ना. अब ठीक है, हम उसको अब्यूज़ कर रहे हैं इस सुविधा को. उस क्विक कॉमर्स
का होना भी एक ब्लेसिंग भी तो है। तो वो ब्लेसिंग्स क्या हमें फर्ज कीजिए एच मैंशंस में मिल पाएंगे? अभिषेक, आप ये ब्लेसिंग नहीं है, यू आर स्पेंडिंग मोर। ये तो तंत्र बन चुके हैं। अगर मेरे को आज, हम जब छोटे हुआ करते थे, घर वाले बोलते थे जा बाहर से सामान लिया, तो जो ज़रूरी होता था वो लेके आते थे। टेम्प्ट करने के लिए चॉकलेट्स दिखती थी वो ले लेते थे, बस इतना ही होता था। आज तो व्हेन यू हैव समथिंग इन योर वो हाथ में जिससे आप एनी टाइम कुछ भी मंगा सकते हो, तो ये तो मेरे को लगता नहीं है कुछ ये चीज़। बट क्या फार्म लिविंग में हम इन सुविधाओं का आनंद उठा पाएंगे या हमें इनसे दूर जाना होगा? वो बाय नेचर, आप जब पास में हो उस चीज़ को, व्हेन यू आर मूविंग इन फॉर अ हेल्दी थिंग, मैंने कहा ना, ये साइंटिफिक जवाब इसका ये है कि जब अच्छा हेल्दी खाओगे ना अभिषेक, आप वैसा ही सोचोगे। यू वंस गेट इन टू अ जोन व्हेन यू आर ईटिंग कंज्यूमिंग एवरीथिंग हेल्दी, योर माइंड विल फंक्शन दैट वेज। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मेरे मैं समझ गया आपका पॉइंट। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्विक कॉमर्स एक टूल है, हाँ उससे आप क्या मंगाते हो वो आपकी मर्जी है। हाँ, आप वहाँ से हेल्दी चीज़ भी मंगा सकते हो, तो मेरी आप जगह पे वहाँ ही से आएंगे, आते हैं। आप वहाँ से अनहेल्दी चीज़ भी मंगा सकते हो। हाँ ओके, माय क्वेश्चन इज अप्रोच। हाँ। व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ अ फार्म हाउस? कितना दूर है शहर से कि वहाँ पे ब्लिंकिट और जोमेटो जैसी सुविधाएं अभिषेक, उपलब्ध जहाँ हो मैं जाए? एच मैंशंस बना रहा हूँ, फ्यूचर में जब पुश्ता एलिवेटेड रोड जो जेवर तक जाएगा, हियर उसके कम्स जेवर। जेवर एयरपोर्ट कमिंग सून, सवाल सवाल ही रह गए। तो जब वहाँ से मेरे उस एक्सप्रेस वे से, पुश्ता एलिवेटेड एक्सप्रेस से मेरा जो एच मैंशंस है, इट जस्ट 200 मीटर्स इनसाइड। So आज भी, so you say approach is there. हाँ आज भी जोमेटो स्विगी तो आ ही रहे हैं वहाँ। If you still want to order हाँ ऑलवेज unhealthy stuff, you are more than welcome. वो तो आपको ढूंढ ही लेंगे, ये लोग तो उस पर काम कर रहे हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूँ लोग जो इन चीज़ों को छोड़ के अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल ढूंढे। Now that you've mentioned Zevar, Zevar का क्या स्टेटस है? कब आ रहा है एयरपोर्ट? अब देखो, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं Everybody is अभिषेक। looking at Venus King of Zevar, जो कि 3 बार अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला। कब आने वाला है भाई? अच्छा ये हुआ क्या था कर कि रहे हो? मैंने ये बोला था कि क्या इस बार आ पाएगा। हाँ। तो अच्छा वो ये बोल दिया था हमने, बट नहीं आएगा। इट्स जस्ट द लाइसेंस विच इज अवेटेड लाइसेंस। अब थोड़ा बहुत इन चीज़ों में, यूपी में इलेक्शन भी है अभिषेक अगले साल, तो उससे पहले आना चाहिए। तो उससे आ ही जाएगा। अब जब मुद्दे उठेंगे, तारीफें होंगी, तो वो उस चीज़ का भी वेट कर रहे होंगे कब अच्छा टाइम है जब हथौड़ा मारें और चीज़ें हो। तो अब उसी चीज़ का वेट है मेरे को लगता है। दे आर वीडियोज अवेलेबल ऑनलाइन। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट पे भी जाओ आप, you'll see the airport, it's beautiful, it has come out beautiful, it's just the license we are waiting right now. Is the buzz still there about Zevar or is has it gone down? थोड़ा सा फर्क पड़ता है व्हेन यू नो दे आर, जब डीले होते रहेंगी चीज़ों को लेकर, तो थोड़ा तो बज़ में ऐसी नेगेटिविटी आती है जब पीपल आर से कि यूपी में ऐसे ही होता है। बट नहीं, व्हेन यू सी द प्रोग्रेस, जिस तरह से हाईवेज निकल गए हैं, अब जो जेवर एयरपोर्ट जाने का रास्ता है, जो फरीदाबाद से आने का रास्ता है, वो सब बनते हुए ऑलमोस्ट रेडी हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है। तो यस, तो बस तो अपने आप बन जाएगी। इट्स जस्ट थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर ने रियल एस्टेट को थोड़ा सा बीच में शांत कर दिया था, बट इट्स ऑलवेज गोना बूम, आएगा बस। What do you think? How many people from the urban living are going to actually not just think about organic living but actually go and pursue it? अभिषेक, क्या नए percentage नए है? बिल्डर्स आ रहे हैं जो आपको इस बात पे एंटाइज करते हैं कि हमारा 20 एकड़ का जो टाउनशिप है उसमें 15 एकड़ में तो सिर्फ ग्रीनरी है। दे आर मेकिंग यू नो सैम्पल्स लाइक दैट। वो अपनी डिज़ाइनिंग वैसे कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा ग्रीन के आसपास आप रहें और नेचर के आसपास रहें। ये तो हर बिल्डर कोशिश कर रहा है। So this revolution of staying in concrete in jungle, वो चेंज हो रहा है, शिफ्ट। एंड आई गेस 3-4 years मैक्सिमम डाउन द लाइन वो माइंडसेट और ज़्यादा बदल जाएगा। ऐसा कैसे कर लेते हो आप लोग कि एक समय पे जंगल से निकाल के कंक्रीट में लोगों को लाया गया गुड़गांव में, नोएडा में, और अब कंक्रीट से निकाल के जंगल में ले जाया जा रहा है? अभिषेक, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। सो यही हो रहा है। Is it not just real estate that is once again manipulating us to go back to the roots? नहीं ऐसा, ये सब अभिषेक, बहाने तो नहीं है कि नोएडा air में quality ब्रांडेड, index and all नोएडा of that? में ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई हैं। एली साहब, जेकब एंड को, ऐसे ऐसे बिल्डर्स आ गए हैं नोएडा में हु आर ब्रिंगिंग लेविश। यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस एंड लुई विटॉन इज राइट एट योर डोर स्टेप। सो ये लिविंग Jacob भी and आ Co, रही है। या एली साहब इंडिया में फर्स्ट प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, सुंदर फ्लैट, सुंदर सोसाइटी। तो वो भी तो चलन बढ़ रहा है ना एक तरफ, तो वो तो है ही। जिनको एड्रेस से मतलब है कि हमारा फ्लैट नंबर ये एट दिस एड्रेस। अब कमेलियस वाला सिर्फ ये बोलता है स्टेट कमेलियस, बाकी तो काम हो ही गया ना।
हाँ, वो तो काम तो बारिशों में भी हो जाता है ना, जब वहाँ पे तैर के जाना पड़ता है देखो धूप क्षेत्र नहीं है लेकिन ठीक है। नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग दैट हाउ मच ऑफ इट इज एन एक्चुअल स्टोरी। कभी कभार हम लोगों के लिए ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार ये जेन्युइनली AQI इतना कम होगा क्या, क्योंकि AQI इज अ प्रॉब्लम नाउ। प्रॉब्लम है। अब मेरा एक फ्रेंड है बहुत जेन्युइन, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार व्हाट एम आई गिविंग टू माय चिल्ड्रन, बिकॉज हो गया ब्रेन में कुछ इशू, डॉक्टर ने डिटेक्ट किया कि हाँ ऐसा कुछ है, एंड पोस्ट कोविड चीज़ें ऐसी बढ़ गई, तो ही इज़ वरीड अबाउट देयर किड्स कि मैं क्या करूँ, तो ही इज़ थिंकिंग कि मैं देहरादून शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर मैंने एक स्टडी भेजी उसको, मैंने कहा देहरादून जाना है तो वहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल जोन आ रहा है, सो वहाँ पे भी पोल्यूशन तो बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। इट्स जस्ट दैट कि आप ऐसी जगह पे कहाँ हो जहाँ पे आप जितना अपने आप को ग्रीन एंड इस AQI से कम रख सको वो करो। AQI खराब AQI से दूर रख सको। लोग जाएंगे, शिफ्ट होंगे, जिस तरह से एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, अब मैं देहरादून जा रहा हूँ, उससे आगे मैं कहीं और पहाड़ों पे जाके अपना डेन बना लूँ, पीपल विल डू दैट हु कैन, जो सहूलियत ले सकता है कि हाँ मेरे लिए ट्रैवल वो नहीं है, मैं घर से काम कर सकता हूँ, तो मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पे, ये तो आ ही रहा है चेंज। एक आजकल मीम चल रहा है, जीरो सिविक सेंस। हाँ हाँ, तो जब हम ऑर्गेनिक लिविंग की बात करते हैं या फिर ब्रांडेड लिविंग की बात करते हैं, इन सब में लिविंग आता है। हाँ तो हमारे हिंदुस्तान में ना थोड़ा लिविंग का थोड़ा इशू है। हाँ अभी लोग आजकल मनाली, हिमाचल, कश्मीर वगैरह जा रहे हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं लगातार बर्फ़ में हादसे हो रहे हैं, पैदल चल के जा रहे हैं 30-30 किलोमीटर। हाँ। क्या एज अ डेवलपर आपको लगता है कि यार ये सब तो मैं कर दूंगा, कौन सी ऐसी चीज़ों से डर लगता है कि यहाँ के लोग ये सब ना करने लगे? क्या कभी डर लगता है कि यहाँ पे जीरो सिविक सेंस ना हो जाए? ऑब्वियसली व्हेन यू आर बिल्डिंग अ सोसाइटी यू आर थिंकिंग ऑफ अ सर्टेन कल्चर। अभी मैंने फर्स्ट फेज लॉन्च किया था अभिषेक, वी आर जस्ट 50 फार्म हाउसेस वी लॉन्च्ड, वी आर सिटिंग ऑलमोस्ट ऑन द सोल्ड आउट स्टेज, एंड अभी नेक्स्ट फेज हम लॉन्च करेंगे। सो फर्स्ट फेज में जब आया ना, वी वर थोड़ा सा पिक एंड चूजी अबाउट द प्रोफाइल वी आर पिकिंग अप, आई विल बी ऑनेस्ट। यू ऑल्सो डिड अ कैंपेन नॉट फॉर एवरीवन। हाँ, तो ये किया तो था मैंने, एंड आई एम अ सॉर्ट ऑफ सिविलाइज पर्सन हु, मतलब मेरे को लगता है कि सिविक सेंस तो होनी चाहिए, बट हाँ ये चीज़ थोड़ी सी, और मेरे को तो सोशल मीडिया ने ज़्यादा हाईलाइट भी कर दिया, ये पहले भी होता होगा मेरे को लगता है, ये कुछ नया नहीं देखा मैंने, जो टी शर्ट खोल के भाई लोग नाच रहे थे पहाड़ों पे, पहली बार तो नहीं हुआ। वो तो हाथ में सबके, अब हाथ में फ़ोन आ गया, जर्नलिस्ट सब हो गए हैं, मीम सबको पसंद है, तो ये चीज़ अब दिखनी शुरू हो गई है। बट किसी ने कहा था कि ऐसा कलयुग में ऐसा हो कि हर इंसान एक दिन के लिए फेमस ज़रूर होगा, तो बस वही देख रहे हैं। तो कैसे आप एक कल्चर इंश्योर करते हो एच मैंशंस पे? सो राइट नाउ वी आर पिक एंड चूजी अबाउट, जो लाइफस्टाइल मैं दे रहा हूँ वो हर किसी को नहीं हिट करता एकदम से, तो जिनको हिट कर रहा है वी डू अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड चेक ऑल्सो, वी डू अ प्रोफाइल चेक ऑल्सो, देन वी आर गिविंग यू द फार्म हाउस, तो ये तो हम कर रहे हैं। So it's not that you are just selling it, but you're We are making sure picking, that we the are right picking, people yeah, come into it's the a society, which is community. also important. It's important कि आप कहाँ रहते हो इससे ज़्यादा ज़रूरी कई बार ये होता है कि आप कि किन आप लोगों के बीच में रहते किन लोगों के बीच में रहते हो, एग्जैक्टली। हो। And what is the profile of the people that are coming right now? गुड, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, दे आर गुड लॉयर्स हु आर कमिंग अप, तो अच्छे लोग हमने रोपिन तो कर लिए हैं, लाइकिंग आर, उनका रेजोनेट कर रहा है हमसे माइंडसेट से कि हम क्या देना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई अब काफ़ी कुछ है जो बढ़ गया है, डेवलपमेंट भी दिखने लग गई है, फार्म हाउसेस बनने लग गए हैं हमारे एरिया, सो इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग गुड। And till when do you think it will be completely out and shouting to the market that please come here and So we are planning February itself for the next phase. we are in February. तो इसी महीने कुछ न्यूज़ आ जाएगी, बिकॉज देन विल बी प्राइस भी थोड़ा हाइक करके, और उसको थोड़ा सेकंड फेज में थोड़ा 100 फार्म हाउस लेके आएंगे। तो अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देखे आता है तो उसको थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, उस पर भोपू वाला कोड लगा देंगे। भोपू वाला का प्लीज़ कोड लगाएं। आप बताएं कि द भोपू वाला शो पर आपने किंग ऑफ जेवर को, जो किंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बनने की तरफ अग्रसर है, उनको सुना है, आपने देखा है, और नहीं, होपफुली विल गिव यू अ गुड डिस्काउंट। नहीं, जेवर में ज़मीनों पे काम कर करके ऑर्गेनिक तो मैं हो ही गया था अभिषेक, इतनी एग्रीकल्चर लैंड ये सब में डील किया, तो ऑर्गेनिक चीज़ तो आई गई थी अपने अंदर। एंड फिर ये जब प्रोजेक्ट देखा, मैंने कहा ना, साइंस है, व्हेन यू गो ऑन अ फील्ड, जब आप खेतों में रहोगे ना 4-5 घंटे, आपका माइंड अलग तरह से काम करेगा। हम कहते हैं ना कि हम जा रहे हैं कुछ लिखने जा रहे हैं, तो हमने अलीबाग वाले फार्म हाउस पे जाके लिखते हैं जनाब। अलीबाग तो फिर सलमान भाई जाते हो, तो काफ़ी काम करते तो हैं वो वहाँ वहाँ जाके लिख क्यों पा रहे हैं, वो एक साइंस है, क्योंकि पे। आप नहीं, शोर से वो लिख नहीं रहे वहाँ पे, आप शोर से दूर हो। वो इतिहास लिख रहे हैं वहाँ पे।
लेकिन अलग सोच पा रहे हैं। अलग सोच पा रहे, बिल्कुल तो ये चीज़ तो क्रिएटिव है। हो रहे हैं सलमान हाँ, भाई हाँ। वहाँ जाके। तो गाने भी वहीं जाके लिखते हैं हम। जी 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 बिल्कुल तो बिल्कुल। जो गाने वहाँ लिख पेंटिंग पा रहे पेंटिंग हैं, बनाते हैं वहाँ जाके। तो ये वहीं हो रहा है, बिकॉज योर माइंड फंक्शंस डिफरेंटली व्हेन यू आर अराउंड नेचर, सो दैट्स द फैक्ट। तो क्या वो कहावत है ना कि हवेली पे आ जाना, तो हवेली पे आने की जगह फार्म हाउस पे आ जाना या ऑर्गेनिक लिविंग नहीं यार, वाली जगह पे आ जाना वाला सीन हो जाएगा फार्म ना। नाम से भी अरे फार्म पे मिलते हैं, तो ये होता था पहले फार्म पे बुला रहा है, मतलब ये कोई वो है क्या कि हमें वहाँ दबा दूंगे, मार तो नहीं देगा। तो ऐसी कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वी आर गिविंग अ गुड AI इनेबल्ड सिक्योरिटी सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो खसरे का ध्यान रखें, खतरे का नहीं। हाँ। आज आपकी एनर्जी देख के मज़ा आ गया। आज आपकी इम्यूनिटी के लिए, एनर्जी के लिए और वैसे भी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं आपको लिफिंथिया मोरिंगा आपको देना चाहता हूँ। Thank you, ये अभिषेक। आपके लिए है, ये हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, आपके बॉडी में एनर्जी बनाए रखता है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आयरन है इसमें, प्लांट प्रोटीन है। तो जो ऑर्गेनिक लिविंग वाली बात है उसके और थोड़ा सा करीब ही आपको लेके जाता है। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक, एवरीथिंग व्हिच इज ऑर्गेनिक इज एक्साइटिंग। अच्छा, एक और बात मुझे बताइए कि 81% प्राइसिंग जो है रियल एस्टेट में बढ़ गई है दिल्ली एनसीआर में। यानी कि अगर आप घर लेने जाते हैं तो पिछले 5 साल के मुकाबले 81% महंगा आपको वो मिलेगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ डिटोरिएट हो गई है लिविंग कंडीशंस, एयर क्वालिटी इंडेक्स का बुरा हाल है, ट्रैफिक का बुरा हाल है। सभी चीज़ें जिनको हम नेसेसिटी मानते थे वो अब एक तरह से लग्जरी में तब्दील हो गई है। तो आपको क्यों लगता है कि प्राइसिंग इतनी बढ़ती जा रही है, और क्या ऑर्गेनिक लिविंग भी आज से 5 साल बाद इतना ही महंगा हो जाने वाला है या ऑलरेडी महंगा है? देखो, प्राइस बढ़ने का रीज़न इन्फ्लेशन बढ़ा है पिछले 5 सालों में, और बढ़ रही हैं चीज़ें, गांव शहर में कन्वर्ट हो रहे हैं, गांव के लोग शहर आना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गया है, चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हैं, यू हैव गॉट गुड एजुकेशन है, यू हैव गॉट गुड जॉब वाले लोग सारे यहाँ पे हैं, तो चीज़ें बढ़ती हैं तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सहूलियत के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता है। फिर उसके बाद आजकल हर बंदा अमेनिटीज़ देखता है, द मोर ना, हलवा उतना ही मीठा होगा जितना शक्कर डालते जाओगे, तो जितनी अमेनिटीज़ बढ़ेंगी उसके हिसाब से प्राइस टैग बढ़ने लग गए हैं। आप और मेरे ऐसे लोग भी हर चीज़ में अब बहुत डिफाइंड हो गए हैं, हर चीज़ को लेके लोगों के सोचने के तरीके भी बहुत अलग अलग, लोगों को अलग अलग चीज़ें कैच करती हैं। अ ब्रांडेड लिविंग कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट फॉर सम इट कैन बी नेसेसिटी। मैं जिस ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक लिविंग आज सबके लिए नेसेसिटी नहीं है, बट द काइंड ऑफ सिनेरियोज विच इज़ ग्रोइंग अप, वो एक दिन नेसेसिटी बन जाएगा। जिस दिन वो नेसेसिटी बन जाएगा उसका प्राइस ही बढ़ जाएगा। So your submission is that better do it today than it's late, है ना? देर तक रुकने की आवश्यकता नहीं है, अगर कर सकते हो तो अभी आप अभी करो ऑर्गेनिक। और उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो ऑर्गेनिक लिविंग के कॉन्सेप्ट को आज समझ रहे हैं या अभी तक उसमें विश्वास नहीं करते हैं? देख, कॉन्सेप्ट अपने एच मैंशंस के ज़रिए से मैं समझाता हूँ कि बेसिकली ऐसी लिविंग आपको मैं दे रहा हूँ जहाँ पे आपके आशियाना में आपका खुद का सब्ज़ी उग रहा है, आपके आशियाने में AQI बहुत अच्छा है, आपके आशियाना के आसपास स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, you have organic vegetable market also, you have everything which is making you healthy. So believe in this vision and start organic living from today. और आप लिफिंथिया मोरिंगा को ऑर्डर कर सकते हैं अमेज़ॉन से और लिफिंथिया की साइट से भी, क्योंकि ये भी आपको नेचर के करीब ले जाता है। एक ऐसा पदार्थ है जिसका मैंने सुना है कि मोरिंगा के पराठे खाते हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके चेहरे पे जो ग्लो है। It's going back to the roots. मोरिंगा भूल चुके थे हम पिछले 10 सालों में, बट अब जो चलन आ रहा है, बिकॉज चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि आपको रूट्स पे आपको खींच के लेके जाएंगी। तो आओ, ऑर्गेनिक लिविंग लो, मोरिंगा घर में होगा। मोरिंगा घर में उगाओ, और तब तक के लिए लिफिंथिया मोरिंगा आप ऑर्डर कर सकते हो अमेज़ॉन से। देखिए हम स्पॉन्सर्स का कितना ध्यान रखते हैं, और आप लिफिंथिया की साइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज द भोपू वाला शो आपको कैसा लगा? मेरा नाम अभिषेक है, मेरे साथ किंग ऑफ जेवर वीनस जैन आज आपको ऑर्गेनिक लिविंग की ओर लेके जा रहे थे। कैसे आप इसे नाइटमेयर बनने से रोक सकते हैं, कैसे इस सपने को साकार कर सकते हैं, सब हमने जाना। एच मैंशंस के बारे में भी हमने जाना, जो कि एक नया इनिशिएटिव है एच कैपिटल का, और विल सून हैव मोर पीपल टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑर्गेनिक लिविंग ऑन इन द फ्यूचर शोज। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम फिर से ये सवाल पूछ सकते हैं और भी नए सवाल आपके लिए पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए भोपू वाला के इस चैनल को, और द भोपू वाला शो के बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाइए
ताकि हम आपके लिए और एपिसोड ला सकें। थैंक यू सो मच वीनस, Thank you, हमारे Abhishek. साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। आज आपसे जो खास तौर पर ब्लिंकिट और जोमेटो और स्विगी और जेप्टो पे जो बातचीत हुई उसमें बड़ा मज़ा आया मुझे। Thank you, साथ ही साथ आई होप कि लोग ऑर्गेनिक लिविंग के बारे में और जानेंगे और नेचर के करीब जाएंगे। कीप वॉचिंग द बुब वाला शो।